एक बुजुर्ग हैं 71 साल के, ये बैलून बेच रहे हैं। देखिए इनके ऊपर में एक बैलून पे स्माइली बना हुआ है जो मुस्कुरा रहा है और कहीं ना कहीं खुश होने का संकेत दे रहा है। और दूसरा बैलून देखिए उस पे लिखा हुआ है लव, प्यार। इनके ज़िंदगी से ये दोनों ही चीज़ गायब है, प्यार भी गायब है। इनको किसी का प्यार नहीं मिला क्योंकि इनका परिवार ही नहीं। दूसरा ये खुशी जो है इनके है ही नहीं इनके जीवन में, ये खुश नहीं है। ये संघर्ष कर रहे हैं खाने के लिए, ये संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए। हमको नहीं लगता है कि कभी आप मुस्कुराते होंगे, लेकिन एक चीज़ है कि चेहरे पे मुस्कुराहट है, इतना दर्द को दबा करके भी, और आंख में आंसू है। रोइए मत आप। अब बहुत बहुत खराब स्थिति है, रो रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ना प्यार है ना खुशी है, सिर्फ आंसू ही आंसू है। ऐसे मारे हुए हैं सिस्टम के, समाज के, परिवार के, कि इनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। 20 साल से 71 साल की उम्र ही कोर्ट कचहरी में दौड़ते दौड़ते गुजार दिए। आज इनके पास कुछ नहीं है सिवाय इनके आंखों में आंसू। ये रोए जा रहे हैं और बहुत ख़राब स्थिति है, बहुत दुखद स्थिति है। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए सरकार को, पब्लिक को, सबको मदद करनी चाहिए। आप लोग को कहीं दिखे, फ़ोन रखते हैं बाबा? फ़ोन है आपके पास? नहीं, घर पर मोबाइल है, हम लोगों के पास मोबाइल घर पे है, आप नहीं रखते हैं? नंबर है कोनो मोबाइल का? फ़ोन पे यार चलाते हैं? अकाउंट नंबर है आपका? खाता है? सब घर पर है। खाता है आपके पास? तो हमको खाता नंबर देते ना। पास नहीं लावेंगे तब ना। अच्छा ठीक, इनका खाता नंबर हम ले लेते हैं, ज़रूर ऊपर में हम अपडेट कर देंगे। कोई इनका मदद करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इनके खाता में कुछ रुपया भेज करके मदद कीजिए। कहते हैं ज़िंदगी में आदमी को अमन चैन से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके विवाद से बचना चाहिए, और ख़ास करके केस मुकदमा से बचना चाहिए, क्योंकि केस मुकदमा कहीं ना कहीं आदमी को बर्बादी की तरफ ही ले जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि आप केस मुकदमा में जाए बिना नहीं रह पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके ज़मीन पे कोई कब्जा कर लिया, घर पे कोई कब्जा कर लिया, आप निरीह हैं, आपके परिवार में सभी कमज़ोर लोग हैं। ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट कचहरी जाना ही पड़ेगा और वहाँ पे आपको मोटा खर्च करना ही पड़ेगा। ऐसी ही स्थिति इनके साथ हुई है। ये बुजुर्ग है, कितना उम्र है आपका? 71 साल के बुजुर्ग हैं, और लेकिन केस मुकदमा के चक्कर में इनकी पूरी ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो गई। हाँ, केस मुकदमा में हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, अब सोचिए कि ये फुक्का है, बैलून है, जिससे बच्चे खेलते हैं, लेकिन इसको बेच रहे हैं एक वृद्ध आदमी। कहा गया है बच्चों का मनोदशा और वृद्ध का मनोदशा दोनों एक जैसा होता है, लेकिन बच्चा इससे खेलता है और कहीं ना कहीं इनको भी घर में रह करके अपने पोता पोती को, अपने नाती नतनी को फुक्का से खिलवाना था। लेकिन स्थिति इनकी ऐसी बनी हुई है कि ये रोड पे आकर के, रोसड़ा में और बहुत सारे जगहों पे जा करके फुक्का बेचते हैं। इनका एक बोरा है, उसमें कुछ सामान रखते हैं। क्या क्या बोरा में रखे हुए? बोरा में है चादर है, बैलून है, यही सब है। ज़रूरत का सामान रखे हुए हैं, जो इनको जो बैलून बिक जाता है फिर से फुलाते हैं, चादर है, ठंडा लगता है। तो आप 70 साल के हो गए, 71 साल के हो गए, तो 71 साल में तो लोग घर में रहता है, परिवार के साथ रहता है, आप फुक्का काहे बेच रहे हैं? मजबूरी है मेरे साथ। क्या मजबूरी? मजबूरी के खाना नहीं, हम कहाँ से खाएंगे? बेचेंगे तभी नहीं खाएंगे। मतलब आपके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो सब देने वाला नहीं है, कोई नहीं। घर से आपको निकाल दिया है क्या? ना। तो फिर अब हम अपना बेच के खाते हैं, नहीं देता है खाना तो क्या करें? आप शादीशुदा हैं? नहीं, बाबा जी हैं। शादी काहे नहीं की? मजबूरी है मेरे साथ। क्या मजबूरी? केस मुकदमा के चक्कर में। क्या हुआ था? केस मुकदमा कौन तरह का केस मुकदमा? केस मुकदमा है, वही टाइटल वाला है। कौन सी वाला? टाइटल होता है। मतलब आपके जगह जमीन पे कोई कब्जा कर? हाँ, किराएदार था, कब्जा कर लिया। कब कब्जा किया था? आपका उम्र उस समय में कितना था? उस समय हमारा करीब 25-30 साल था। हाँ, 25 साल के उम्र में थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, और इनकी माता जी थी जो इनके घर को किराया पर लगाई थी, और जो किराएदार उसमें रह रहा था वही कब्जा कर। हाँ, वही कब्जा किए हुआ है। अब बताइए, घर को किराया पर देना कभी कभी कितना भारी साबित हो जाता है कि अपराधी टाइप के किराएदार होते हैं जो कि घरे को कब्जा कर लेते हैं। यही इनके साथ हुआ। जब बाल्यकाल में थे, 20 साल 22 साल
उम्र था, युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय से वो घर और प्रॉपर्टी की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, जिस चक्कर में इनका न तो शादी हुआ न परिवार हुआ। और जो और अभी जो परिवार है, दियाद कह सकते हैं, वो सब इन लोग आपको नहीं देखता है। नहीं हाँ? ना। तो ये फुक्का कहाँ कहाँ बेचते हैं? रोसा में बेचते रोसड़ा बेचते हैं, कल्याणपुर बेचते हैं, विद्यापति बेचते हैं। हैं। जैसे आपका उम्र ज़्यादा है, आपको दिक्कत होता होगा ना? दिक्कत है, वही गाड़ी से जाते हैं, टाटा उटा से हम्म? टाटा जाते हैं, आते हैं। दिन भर में कितना का फुक्का बिक जाता है? वही 150-200। 150-200 में फिर कैसे गुजर बसर होगा? तो वही उसी में भाड़ा देते हैं, उसके बाद खाते हैं उसी में। मतलब भाड़ा का हो जाता है, खाने का हो जाता है, ऐसे ही जिंदगी चल रहा है। चल रहा है। लेकिन जब आप पूरा बीमार हो जाइएगा, शरीर मान लीजिए आप और बुजुर्ग होइएगा, उम्र बढ़ेगा, वैसे ये उम्र भी नहीं है घूमने वाला, तो फिर कैसे खाना पीना होगा? तो वही ने नीतीश कुमार से अपील करते हैं कि जगह को फरिया दीजिए, झंझट को फरिया दीजिए। कौन कोर्ट में मामला चल रहा है? दल सिंह से कोर्ट में है। कुछ जहाँ डिटेल है कि केस नंबर और क्या है? नहीं, वो तो उतना नहीं याद है। दलसिंह सराय कोर्ट में इनकी प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है। सोचिए, इनका प्रॉपर्टी है, कोई और कब्जाए हुए है, केस लड़ने के चक्कर में ये रोड पे आ गए। कह सकते हैं कि भीख नहीं मांगने के जगह पे ये फुक्का बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये स्वाभिमान वाला काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्थिति भिखारियों की जैसी ही है। फटा हुआ कपड़ा पहने हुए हैं, एक पेंट है और कुछ बोरा में सामान है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। अपने यहाँ कोर्ट में मामला इतना लंबा चलता है कि 2-2 पीढ़ी 3-3 पीढ़ी निकल जाता है। सोचिए, 20 साल से उम्र हो गया, 71 साल, लेकिन इनका मामला नहीं फरियाया। अभी मर जाएंगे तब मामला फरियाएगा, शादी भी नहीं हुआ, अभी फरिया जाता है तो जो बुजुर्ग वाला इनका अवस्था है, 10 साल की जो ज़िंदगी बची हुई है, वो कम से कम आराम से कट जाता, प्रॉपर्टी बेच लेते या उससे कुछ रेंट फेंट आता। अब क्या आपको लगता है कि आपका ज़िंदगी जो बचा है उसमें मामला फरियाएगा? नहीं, उम्मीद है ना फरियाने वाला है। उम्मीद नहीं है कि मामला फरियाएगा, क्योंकि हार जाता अपील करता है। हाँ? हार जाता अपील करता है। बहुत यही तो फेरा बहुत खराब बिहार का। हाँ। मतलब पार्टी हार रहा है, केस फिर अपील कर देता है। हाँ। देखिए, ये केस जीत जाते हैं और फिर अगला पार्टी जो है सो अपील करके मामला को फंसा देता है। प्रॉपर्टी इनके हाथ में आ नहीं रही है। सोचिए एक किराएदार को रखना कितना महंगा पड़ गया इस आदमी के लिए, इस बुजुर्ग आदमी के लिए। पूरा इनका जीवन गुजर गया उससे लड़ाई लड़ते लड़ते कि मेरे घर में जो है सो कब्जा करके बैठा हुआ, और कुछ उम्र साल के बाद ही मरणासन स्थिति में चल जाएंगे। अभी चल फिर रहे हैं, इसीलिए फुक्का बेच लेते हैं। लेकिन जब इनकी अवस्था गिर जाएगी या शरीर सक्षम नहीं होगा, तो फिर कैसे खाना पीना चलेगा आपका? भीख मांगना पड़ेगा, भीख मांग के कहीं सड़क पे बैठ के भीख मांग। हाँ, भीख मांग के खाना पड़ेगा। ऐसे जो स्टेशन पे सड़क किनारे जो भिखमंगा लोग देखते हैं ना, बिहार में और देश में, कहीं ना कहीं सिस्टम उनको भिखमंगा बनाता है। अगर कोर्ट कचहरी सही से काम करे और जेन्युइन न्याय जल्दी कर दे, तो ऐसे लोग को भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज फुक्का ज़रूर बेच रहे हैं, लेकिन इनको उम्मीद है कि 1-2 साल के बाद जब शरीर कमज़ोर हो जाएगा तो भीख मांगना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? जगदीश पूर्वे। जगदीश पूर्वे नाम? हाँ। आपका घर कहाँ? दल सिंह सराय घर है, काली स्थान। दल सिंह सराय बाजार में ही? हाँ, बाजार में, वार्ड नंबर 6, समस्तीपुर जिला। देखिए, बाहर में होटल में खाते हैं, हाँ, कहीं कुछ खा लेते हैं? हाँ, जो मिल गया खा लेते हैं। तबीयत कैसा है अभी आपका? अभी दवाई पर चल रहे हैं। तो दवाई भी इसी पैसा से अपने खरीदते हैं? हाँ? इनसे 2 चीज़ सीखा जा सकता है। पहला ये कि कभी भी किराए पे किसी आदमी को रखें तो उसकी पूरी जांच पड़ताल कर ले। दूसरा ये कि जीवन में एक जीवन संगनी का होना बहुत ज़रूरी होता है बुढ़ापे के लिए, क्योंकि परिवार रहता है तो ऐसी अवस्था में परिवार मदद करता है, आपका बच्चा, आपकी पत्नी, आपका पोता। 2 चीज़ इनसे सीखने की है। तीसरा, हम उम्मीद करेंगे कि दलसिंह सराय कोर्ट के एडीजे साहब अगर इस खबर को देख रहे हैं, तो नाम क्या बोले थे? जगदीश पूर्वे। जगदीश पूर्वे जी का केस है आपके कोर्ट में, इसको निश्चित रूप से जल्दी निपटा दें, ताकि जो उम्र बचा है 5-7 साल का, बढ़िया से काट सके और इनको कटोरा लेके भीख नहीं मांगना पड़े। यही उम्मीद करते हैं, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। और लोगों को बोलेंगे कि आपके मोहल्ला में अगर जाएँ बैलून ले करके देख लीजिए, तो निश्चित रूप से इनसे बैलून खरीदिए। क्या रुपया में ही देते हैं? 5 रुपया। 5 रुपया दाम है, लेकिन इनसे 10 रुपया में दे के खरीदी, क्योंकि इनका मदद ही असली धर्म का सेवा।
यही धर्म है, ऐसे लोगों की मदद करना। मंदिर में दान देना जो है सो एक संतुष्टि हो सकता है, माध्यम हो सकता है, लेकिन असली धर्म कर्म है ऐसे लोगों की मदद करना। आपके मोहल्ला में जाएं तो इनसे बैलून खरीदिए, इनको खाना खिलाइए, अभी ठंडा का टाइम है, इनको गर्म कपड़ा दीजिए, निश्चित रूप से मदद होना चाहिए। और कोर्ट में इनका मामला फरिया जाए, ये बहुत दुखद चीज़ है। अपने देश का जो सिस्टम है, कोर्ट का सिस्टम इतना लंबा चलता है कि ऐसे लोग बर्बाद हो जाते हैं पूरी तरह से। बहुत दुखद चीज़ है, बहुत दुखद चीज़। कहिए कि इनका भाई पोर्टल मर गया है 10 दिसंबर को। भाई मर गया आपका? कैसे मर गया? नहीं, बीमार पड़ा, मर गया, 3 दिन के अंदर साफ हो गया। देखिए इनका भाई भी मर गया, कोई नहीं है आपको देखने वाला। हाँ? ना रोसड़ा में आते हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना नहीं, होता है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ? लोग खरीदता है बैलून आपसे, बिक जाता है 200 ना। हाँ? इसमें से कुछ जमा करके भी रखते हैं, सब खर्च हो जाता है। हाँ, बचता कहाँ। देखिए आप बहुत संघर्ष किए हैं पूरा जीवन में, समझे। और निश्चित रूप से ये ऐसे लोग आपको अपने यहाँ जगह जगह पे मिल जाएंगे, सिस्टम के मारे हुए, परिवार के मारे हुए, गुंडों के मारे हुए, और इनकी कोई मदद नहीं करता। हाँ, बोल रहे हैं कि रोसड़ा में हमको कोई दिक्कत नहीं होता है, लोग बैलून भी खरीदते हैं, मदद भी करते हैं। मदद भी करते हैं। हाँ, मदद कीजिए ऐसी लोगों की, और दलसिंह सराय कोर्ट इनकी मदद कीजिए और इनके केस का निपटारा निश्चित रूप से कीजिए। हम इनसे आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि इनका जीवन तप से भरा हुआ। और समझिए दूसरे लोग भीख मांगने लगते हैं, ये फुक्का बेच रहे हैं, स्वाभिमानी आदमी है, ये भगवान का दर्जा इनको दिया जाए तो कम है। आप हमको आशीर्वाद सिर्फ अपने माथा पे हाथ रख के हमको दे दीजिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद लग गया तो निश्चित रूप से इसी तरह से स्वाभिमान से पूरा जिंदगी हम बाबा भोलेनाथ जानिए आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।